नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज उपस्थित हूँ। दिन है 40वां, दिनांक है 9 अगस्त 2021 और कक्षा है 9वीं। तो आज के हमारे क्षेत्र जो है वह वाचन लेखन। इसके अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिए गए हैं। छात्र पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द आदि से अपनी शब्द संपत्ति में वृद्धि करेंगे और उसका उपयोग कर अभिव्यक्ति में सक्षम बनाएंगे। अब इसके लिए संकल्पना है व्याकरण। इसमें पहली कृति दी गई है, देखिए, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को शब्दकोश को किस तरह देखते हैं, उसमें शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढते हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्दकोश। शब्दकोश इसे अंग्रेजी में डिक्शनरी ऐसा कहा जाता है। इसमें इस किताब में ढेर सारे शब्द होते हैं और इन शब्दों में से आपको कौन सा शब्द चाहिए, अगर उसे ढूंढना है तो इतनी बड़ी किताब मैं कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ और हम दुविधा में पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें इस किताब की शुरुआत में ही अनुक्रमणिका दी जाती है और इस अनुक्रमणिका के जरिए हम जो अपना इच्छित पेज है, जो पन्ना है, जो पृष्ठ है, वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिंदी शब्दकोश दिखाया गया है। बहुत बड़ी किताब होती है वह। शब्दकोश में करीब 1.5 लाख शब्द होते हैं। उचित शब्द को ढूंढने के लिए वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। यह समझाते हुए अध्यापक शब्द किस प्रकार ढूंढते हैं, यह इस उदाहरण द्वारा छात्रों को स्पष्ट करेंगे। इसमें पहली कृति दी है, देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें अध्यापक छात्रों को बताएंगे शब्दकोश के कारण हमारी भाषा का ज्ञान बढ़ता है। हाँ, तो हमारी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए ये जो शब्दकोश हैं, यह शब्दकोश काफ़ी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। आजकल छात्रों को सब बना बनाया तैयार चाहिए, लेकिन खुद मेहनत करने से कतराते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह संदेश है कि शब्दकोश ज़रा देखिए, उसमें जो आप शब्द चाहते हैं वो ढूंढिए। कैसे ढूंढना है, यह इसकी जो क्रिया है वह हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे। अगला है आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को बताएंगे शब्दकोश के कारण भाषा का ज्ञान बढ़ जाता है। शब्दकोश में केवल शब्दों का अर्थ ही नहीं बल्कि उसके स्वरूप का भी पता चल जाता है। यह तो गागर में सागर है। शब्दकोश के साथ साथ ई बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध है अंतर्जाल के द्वारा। अब देखिए ये जो शब्दकोश है, यह शब्दकोश सिर्फ किताब ही होनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऑनलाइन पर भी ऐसी ढेर सारी किताबें जिनकी PDF बनाई गई हैं वह हमारे उपस्थित हो जाती हैं और उसे देखकर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अरे बाप रे, तो यहाँ पर क्रम में लिखना है। देखिए शब्दकोश जो होता है, यह शब्दकोश शब्दों का एक क्रम दिया जाता है। तो ये क्रम कैसा होगा, देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं, विहान, प्रभात, अनुराग, रक्तिम, तिमिर, मुकुल, सरिता। अब इनको अगर शब्दकोश के क्रम में लगाना है तो व्यंजन जो है, इस व्यंजनों का जो क्रम है उसी क्रम में हमें शब्दों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्वर होंगे और बाद में व्यंजन। जैसे कि अनुराग, अनुराग, यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत अ से हुई है। तो ये जो शब्दकोश है, इस शब्दकोश को जब हम खोलते हैं तो उसमें सबसे पहला जो अक्षर है हमारी वर्णमाला में, उसके अनुसार शब्दों की रचना होती है और तब
ऐसे शब्दों को हम, वह किसी भी पृष्ठ पर क्यों ना हो, उसे हम ढूंढ निकालते हैं। अब इसका क्रम देखिए क्या है। अनुराग, तिमिर, प्रभात, मुकुल, रक्तिम, विहान, सरिता, ये सब इसके उदाहरण हैं। छात्र हर रोज शब्दकोश में से नए शब्दों का अर्थ ढूंढने का अभ्यास करेंगे। छात्रों को क्या करना है, रोज शब्दकोश कम से कम एक बार हाथ में लेना है और जो नए शब्द हैं, इन नए शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए अभ्यास करेंगे। अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। एक हिंदी और अंग्रेजी का शब्दकोश लीजिए और उसमें से देखकर घर में उपयोग में लाई जाने वाली कम से कम 4 वस्तुओं के हिंदी और अंग्रेजी नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर शब्दकोश की सहायता हमें लेनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम कठिन शब्दों की तरफ आते हैं तो उनके अर्थ समझने के लिए हमें शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये शब्दकोश भी अंग्रेजी का हिंदी में ऐसा शब्दकोश अलग होता है, या हिंदी का अंग्रेजी में, ऐसे अनेक भाषाओं के शब्दकोश होते हैं। तो उसमें से एक शब्दकोश जो कि हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में अलग अलग नाम हैं, ऐसे ही शब्द यहाँ पर दिए हैं। जैसे अंग्रेजी में देखिए टेबल, चेयर, कपबोर्ड और कर्टन, और ब विभाग में देखिए हिंदी शब्द दिए हैं मेज, कुर्सी, अलमारी, पर्दा। तो इस तरह से इनका उत्तर लिखा जाएगा। इसके लिए देखिए, आओ सृजन करें। इंटरनेट पर उपलब्ध शब्दकोशों की सूची बनवाइए। ये सूची मैंने यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि प्रभात बृहत हिंदी शब्दकोश, बाय प्रभात आधुनिक हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो इस तरह से देखिए गिने चुने शब्दकोश यहाँ पर मैंने लाए थे। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत है, देखिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी आदि शब्दकोश। देखिए मराठी डैश हिंदी, इसका मतलब मराठी शब्द होगा, उसका हिंदी शब्द क्या होगा, या फिर अंग्रेजी हिंदी, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी शब्द हमारे पास होंगे और उसका अर्थ हिंदी में दिया हुआ हिंदी शब्दकोश वहां पर देखिए। तो इस तरह से इसका अध्ययन भी होगा और रोज ये जो छात्र हैं कम से कम 5 या 10 वाक्य या शब्द लिखेंगे ही, तो इस तरह से इनकी भाषा समृद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।